जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है जो है ये यूपीएसआई के लिए। यूपीएसआई के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। ये बात करें तो इसमें अप्रोक्स 4000 प्लस सीटों की संख्या, इसमें 4000 प्लस सीटों की संख्या। हम लोग इस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे। इसका प्रोसेस क्या है, पीटी होंगे, मेंस होंगे, फिजिकल में क्या होंगे, क्या इससे यूपी स्टेट के अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हम लोग सिलेबस की भी बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न की भी बात करेंगे, जिसमें यूपीएसआई सिलेबस क्या है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न इसमें हम बात करते हैं। अप्लाई डेट कब से है, तो इसका जो नोटिस आया था वो आया था 28 मार्च को इसका नोटिस आ गया था। लेकिन जो इसका अप्लाई डेट है वो हुआ है स्टार्ट 12 अगस्त। 12 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट है 11 सितंबर। 12 अगस्त से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 11 सितंबर, यानी टोटल एक माह का समय आप लोग के पास है। एग्ज़ाम डेट अपने शेड्यूल पर होगा, अभी कोई नोटिस नहीं दिया गया। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के पहले नोटिस कर दिया जाएगा। रिजल्ट एग्ज़ाम होने के बाद ही रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 500 रुपये, फॉर एसटी एससी 400 रुपये जो यूपी स्टेट वाले हैं उसको देना पड़ेगा। लेकिन जो अदर स्टेट वाले हैं उनको 500 रुपया एप्लीकेशन चार्ज लगता है। इसमें है टोटल मिनिमम एज है 21 प्लस और मैक्सिमम एज है 28। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, वो अपना एज रिलैक्सेशन के हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। अगर बात करें टोटल पदों की संख्या, इसमें है 4543 पोस्ट, टोटल 4543 पोस्ट। देखिए, बहुत बड़ी वैकेंसी है जो एसआई के लिए है। इतनी बड़ी वैकेंसी लगभग यूपी में 3-4 साल बाद ही देखने को मिली है, तो इससे आप लोग मौका बिल्कुल नहीं गंवाइएगा। सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस पे पकड़ होना चाहिए। सिलेबस करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसमें होता है, यूपीएसआई में होता है कि आपको एक ही एग्ज़ाम होता है, एक ही एग्ज़ाम होगा। इसमें नो पीटी नो मेंस, एक एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए, बाकी रनिंग के लिए तैयारी कीजिए। सबसे पहले इसमें 4 भाग में इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन वाइज सेक्शन क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 सेक्शन में। पहला सेक्शन में समान हिंदी के टोटल 40 प्रश्न रहेंगे। 40 प्रश्न रहेंगे और 100 नंबर का। सेक्शन 2 में रहेगा मूल विधि, संविधान और सम्मान ज्ञान के 40 प्रश्न, ये भी 100 अंक का। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलंबित परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये भी क्वेश्चन रहेंगे 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो 160 क्वेश्चन रहेंगे और कितने अंक का, 400 अंक का। 160 प्रश्न और 400 अंक का। ये 4 सेक्शन में क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें चारों सेक्शन का क्वेश्चन 4 सेक्शन में रहेंगे। चारों सेक्शन का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे सेक्शन 1 में था समान हिंदी में देखते हैं। समान हिंदी में भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, अशुद्धि, शुद्धि, अशुद्धि, विराम चिन्ह, मुहम्बरे, लोकतंत्रिया, रस, छंद, अलंकार आदि अपठित बोध रहेंगे। प्रसिद्ध लेखक, कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विषय, ये सब हिंदी विषय की यानी सेक्शन 1 की सिलेबस है। इसमें नंबर उठाना बहुत ही आसान है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से मार्क्स उठाना बहुत ही आसान है। सेक्शन 2 की बात करते हैं। देखिए, जो सेक्शन 2 है इसमें पूछेगा बीएनएस, जो अभी बीएनएस और बीएनएसएस, जो भारतीय सुरक्षा संहिता है और भारतीय न्याय संहिता, इसको पढ़ना है। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्य आदि संरक्षण देने संबंधित, पर्यावरण संरक्षण, वन जीव अभ्यारण्य, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिनियम, आयकर अधिनियम, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधित समान ज्ञान, संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, ये आपको एक नए एडिशनल किया गया है बीएनएस और बीएनएसएस। ये जो हमारे जो यहाँ से टॉपिक बचे हैं, ये बिल्कुल क्या है,
पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सारे सब्जेक्ट इसमें सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। इसमें है संविधान, पॉलिटिका, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, DPSP, केंद्रीय पद गठन, कानून। सामान्य ज्ञान की बात करें तो भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, संस्कृति, कृषि, इकोनॉमिक्स में जनसंख्या, पर्यावरण, नागरिक, ये सब सेक्शन 2 में पूछे जाएंगे। बात करते हैं सेक्शन 3 और जो सेक्शन 3 है संख्यात्मक एवं मानसिकता परीक्षा, इसमें पूछे जाएंगे। इसमें भी मैथ और रीजनिंग दोनों रहेगा। इसमें आएगा नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, LCF, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ये सब मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेक्शन 3 में। इसमें और रीजनिंग में पूछा जाएगा लॉजिक, डायग्राम से पूछा जाएगा, सिंबल रिलेशन से पूछा जाएगा, संकेत संबंध से पूछा जाएगा, नंबर सीरीज, वर्ड अल्फ़ाबेट, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सब आपको रीजनिंग में यानी सेक्शन 3 में पूछा जाएगा। देखिए जो सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 4 में इसमें भी रीजनिंग ही पूछा जाएगा। रीजनिंग में पूछा जाएगा रिलेशनशिप एंड एनालॉजी, स्पॉटिंग आउट ऑफ द डिसिमिलर, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, अरेंज इन ऑर्डर, एनालॉजी, सिमिलरिटी, ऑब्जर्वेशन, ये सब हमारे सेक्शन 4 में पूछा जाएगा। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए चारों सेक्शन में आपको कम से कम 35% आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा स्कोर अगर करना है तो आप सेक्शन 1 अच्छा से पढ़ लीजिए, सेक्शन 2 अच्छा से पढ़ लीजिए और सेक्शन 4 अच्छा से पढ़ लीजिए। अगर सेक्शन 4 आप अच्छा से पढ़िएगा तो सेक्शन 3 का 50% आपका सिलेबस ऐसा ही कंप्लीट हो जाएगा। बचा सेक्शन 3 का 50%, उसके लिए आप लोग मैथ का प्रैक्टिस कीजिएगा। अप्रॉक्स ये बहुत ही इजी और बहुत ही आसान आपको हो जाएगा एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम अप्रॉक्स कम से कम 4 से 5 मंथ के बाद ही होगा। इससे माना जाए तो आपको एग्ज़ाम आपको फरवरी या मार्च के मंथ में ही होगा। कम से कम 4 से 5 मंथ है। 4 से 5 में बहुत समय हो गया। ऐसा नहीं है कि आप लोग तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिएगा, तैयारी तो पहले से आप लोग का स्टार्ट होगा ही, लेकिन अब आ गया कि आपको एक रफ्तार में और एक बेहतर कंटेंट के साथ तैयारी करना होगा। ये रहा हमारा UPSI के सिलेबस के बारे में, उसकी फुल सिलेबस डिटेल। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।